Hello students, good morning. How are you? I hope all are you well at home. Today we are reading class 5th subject EVS chapter number 23 and the lesson name is Our Heritage. आज हम हमारे धरोहर के बारे में पढ़ेंगे, यानी जितने भी हमारे पुराने मोन्यूमेंट्स हैं और फोर्ट्स बने हुए उसके बारे में आज इस लेसन से हम जानेंगे. लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. टेक आउट पेज नंबर 131. One day we went on a visit to चित्तौड़गढ़. एक दिन हम कहाँ गए थे? चित्तौड़गढ़ देखने के लिए. विथ आर क्लास, किसके साथ में? हमारी पूरी क्लास के साथ में, कक्षा के साथ में. वी गॉट रेडी अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लेफ्ट फॉर द फोर्ट. हम सुबह जल्दी ही उठकर तैयार हो गए थे और किले के लिए निकल चुके थे. व्हेन वी रीच्ड देयर, जब हम वहाँ पहुँचे, वी सॉ दैट देयर वर मैनी टूरिस्ट. जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट यानी पर्यटक आए हुए थे. वी हायर्ड अ गाइड फॉर विजिटिंग द फोर्ट एंड ऑब्टेन्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट इट. हमने एक गाइड जो बताने वाला होता है, निर्देशक होता है, उसको हमने हायर किया, किराए पे लिया, किसको? उस किले को देखने के लिए और उसकी सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए. रोहित, दिस इज़ सच ए ह्यूज फोर्ट एंड सो वेरी हाई. रोहित ने कहा, वास्तव में ये तो बहुत ही बड़ा किला है. दीपेश, द वॉल्स ऑफ दिस फोर्ट आर सो थिक. यहाँ की जो दीवारें हैं इस किले की वो बहुत ही मोटी है. आशा, होल्स आर ऑल्सो देयर इन द अपर पार्ट ऑफ द वॉल्स. और इन दीवारों के ऊपरी भाग में क्या बने हुए? होल्स यानी छेद बने हुए हैं. ज्योति, ओ सच ए बिग गेट. और ये तो बहुत ही बड़ा गेट है. एंड वाई दीज पॉइंटेड नेल्स आर देयर ऑन इट. और इसके ऊपर यहाँ पर ये पॉइंटेड नेल्स यानी तीखे तीखे जो नुकीले चीज़ें वो क्यों बनाई हुई है? लुक एट, दिस इज द गेट एंड द फोर्ट ऑफ चित्तौड़. ये चित्तौड़ का किला है और ये उसका मेन गेट है. द गाइड टोल्ड दैट द फोर्ट इज ऑफ चित्तौड़ इज ए मैचलेस एग्जाम्पल. अब गाइड ने कहा कि ये जो चित्तौड़गढ़ का किला है इसके जैसा कोई भी दुनिया में दूसरा किला नहीं है. राजस्थान आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये राजस्थान की कला और वास्तु का एक जीता जागता उदाहरण है. इट इज़ अ वेरी फेमस फोर्ट इन द हिस्ट्री. ये हमारे इतिहास का बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध किला है. रानी पद्मिनी, वाइफ ऑफ राजा रतन सिंह, जो रानी पद्मिनी थी वो किसकी पत्नी थी? रतन सिंह की. डिड जौहर इन दिस फोर्ट, जिसने इस किले के अंदर जौहर किया था. द नेल्स आर देयर ऑन द गेट ऑफ द फोर्ट फॉर सेफ्टी पर्पजेज. यहाँ पर जो इस किले के ऊपर ये नेल्स लगाए हैं, तीखे तीखे पॉइंटेड जो बनाए हैं, इनको ये किस लिए बनाए? सेफ्टी की उद्देश्य के लिए, यानी सुरक्षा के उद्देश्य के लिए इनको बनाया गया ताकि कोई चढ़कर ऊपर से नहीं आ सके. द गाइड टोल्ड अस दैट द बुर्ज वॉच टावर्स, यानी जो बुर्ज होता है वो क्या होता है? वॉच टावर होता है, जहाँ पर एक सैनिक खड़ा होता है, वहाँ पर देखता रहता है दूर से ही, बहुत ऊंचा होता है वो, और वहाँ से नज़र रखता है कि कोई कहीं से दुश्मन तो नहीं आ रहे हैं उस पर अटैक करने के लिए. वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द अपर साइड्स ऑफ द वॉल्स. अब ये कहाँ पर बनाया जाता है? बुर्ज, ये दीवारों के ऊपरी साइड पर बनाया जाता है. फ्रॉम वेयर द सोल्जर्स कुड सी ऑन एनी अटैकिंग आर्मी एंड फायर बुलेट्स फ्रॉम देयर फॉर देयर डिफेंस. अब वहाँ पर एक सिपाही खड़ा रहता है, वो क्या कर सकता है? जो भी आक्रमणकारी सेना होती है अगर वो दूर से आती हुई उसको देख सकता है, और फायर बुलेट्स, और जब भी कभी युद्ध होता है तो वहाँ से क्या कर सकते हैं? फायर कर सकते हैं, बुलेट्स यानी गोलियाँ उस पर चला सकते हैं अपनी सुरक्षा के लिए. इन द एंशियंट टाइम्स यानी प्राचीन समय में द एलिफेंट्स वर ऑल्सो देयर इन द किंग्स आर्मी. अब प्राचीन समय में क्या होता था? एलिफेंट्स जो हाथी हैं वो किंग्स की एक सेना के अंदर जरूर होते थे. देयर फॉर, इसलिए ह्यूज गेट्स वर कंस्ट्रक्टेड फॉर देयर मूवमेंट. अब इसके लिए क्या करना पड़ता था? उनको बहुत ही बड़े बड़े दरवाजे बनाने पड़ते थे, क्योंकि उनकी सेना में क्या होते थे? हाथी होते थे. तो हाथियों को निकलने के लिए, आने जाने के लिए क्या करना पड़ता था? बड़े बड़े दरवाजे बनवाने पड़ते थे उनके आने जाने के लिए. द फोर्ट्स वर कंस्ट्रक्टेड एट हाई एल्टीट्यूड्स एंड द रॉक्स रिक्वायर्ड. अब जो भी किला होता था वो हमेशा ऊंचाई वाली जगह पर, यानी ऊंचे जो पहाड़ होते थे उनके नुकीले जो पॉइंटेड चीज़ होती थी उसके ऊपर जाकर उस चट्टान के ऊपर बनाया जाता था. तो उसकी आवश्यकता होती है. देयर कंस्ट्रक्शन वर ट्रांसपोर्टेड विथ द हेल्प ऑफ एलिफेंट्स. अब वहाँ पर जो चीज़ें पहुँचाई जाती थी ऊंचाई पे, तो वो किसकी सहायता से? हाथियों की सहायता से, यानी हाथियों को ही यातायात का साधन बनाया जाता था, उनकी सहायता से ही वो चीज़ें वहाँ तक ऊपर तक पहुँचाई जाती थी. नाउ थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग. सोचिए और इन सवालों का जवाब दीजिए. वाई वर देयर स्मॉल पॉइंटेड नेल्स
ऑन ओवर द गेट ऑफ द फोर्ट। अब उस किले के ऊपर पॉइंटेड जो नेल्स थे वो क्यों बनाए गए थे दरवाजे के ऊपर? वॉट वॉज द रीज़न फॉर द कंस्ट्रक्शंस ऑफ ह्यूज गेट्स इन द फोर्ट? उस किले के बड़े बड़े दरवाजे क्यों बनवाए गए थे, क्या कारण था? वाई द वॉच टावर्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द अपर साइड्स ऑफ द वॉल्स? इन दीवारों के ऊपर की ओर वॉच टावर यानी बुर्ज क्यों बनाए जाते थे? वाई द फोर्ट्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन हाई एल्टीट्यूड्स? और उन किलों को ऊंची पहाड़ियों के ऊपर ही क्यों बनाया जाता था? ओके नाउ नक्षत्र। अब नक्षत्र पूछता है मेनी प्लेसेस आर देयर इन दिस फोर्ट, यानी उसने बोला कि इस किले के अंदर बहुत सारी जगह है, बहुत सारे स्थान है। पूजा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फोर्ट एंड अ पैलेस? अब पूजा ने पूछा कि एक किले में और एक महल में क्या फर्क होता है, क्या अंतर होता है? जयपाल द फोर्ट्स वर कंस्ट्रक्टेड कंसिडरिंग द सिक्योरिटी पर्पसेज whereas places were constructed for the residence of the kings and his family members। अब पूजा ने उसको जयपाल ने बताया कि जो किले होते हैं वो किस लिए बनाए जाते हैं? सिक्योरिटी के लिए बनाए जाते हैं किले, ताकि वो सुरक्षित रख सके अपने आप को। और पैलेसेस जो बनाए जाते हैं वो किसके लिए? राजा की फैमिली और उसके सदस्य वहाँ पर आराम से रह सके, इसलिए महल बनाए जाते हैं। तो महल में सुख सुविधाएं ज़्यादा होती है और फोर्ट्स में क्या होते हैं? सुरक्षा के सुविधाएं ज़्यादा होती है उसी के अंदर। ओके नाउ विजय स्तंभ। लुक दिस पिक्चर, दिस इज पिक्चर ऑफ विजय स्तंभ। विजय स्तंभ। नीना वाओ इट इज़ सच ए बिग टावर। अब नीना ने कहा कि अरे वाह ये तो सच में बहुत ही ऊंचा और बड़ा टावर है। सुनीता दिस इज द विजय स्तंभ। अब सुनीता ने कहा ये क्या है? विजय स्तंभ है। महाराणा कुंभा हैड कंस्ट्रक्टेड दिस टावर। अब महाराणा कुंभा ने इस टावर को बनवाया था। वैन ही गोट अ विक्ट्री ओवर द मालवा एंड गुजरात आर्मीज लेड बाय मोहम्मद खिलजी। अब उसने किस उपलक्ष्य में बनाया था? जो मालवा और गुजरात की सेना थी उसको उसने उस पर जीत हासिल की थी मोहम्मद खिलजी के ऊपर। इसी जीत की खुशी में उसने इस विजय स्तंभ को बनाया था। दिस इज अ 122 फीट हाइट एंड कंसिस्ट ऑफ 9 स्टोरीज। ये 122 फुट ऊंचा है और इसमें कितने लगातार 9 स्टोरीज यानी बनी हुई 9 मंजिलें बनी हुई है इसके अंदर विजय स्तंभ में। 122 फीट तो क्या है? ऊंचा है और इसमें 9 मंजिल बनी हुई है। कीर्ति स्तंभ। विच बिल्डिंग्स इज दिस? अमित ने पूछा ये कौन सी बिल्डिंग है, ये कौन सा भवन है? गाइड। अब गाइड ने कहा दिस इज कीर्ति स्तंभ। ये क्या है? कीर्ति स्तंभ है। इट इज अप्रोक्सीमेटली 22 मीटर्स हाई एंड कंसिस्ट ऑफ 7 स्टोरीज। ये 22 मीटर ऊंचा है और इसमें लगातार कितने 7 मंजिलें बनी हुई है। देयर वी मेट द स्टूडेंट्स ऑफ अदर। और फिर हम उसके बाद में दूसरे विद्यार्थियों से मिले। स्कूल्स ऑल्सो जो कि हमारे स्कूल के थे। दे टोल्ड अस दैट दे वर ऑन अ ट्रिप। अब उन्होंने कहा कि वो क्या है? एक यात्रा पर है और टू राजस्थान, वो राजस्थान की यात्रा पर। दे हैड सीन मैनी फोर्ट्स टेम्पल्स मॉस्क्यूज एंड टावर्स मॉस्क्यूज टेम्पल्स मीन्स मंदिर और मॉस्क्यूज यानी मस्जिदें एंड टावर्स और जो स्तंभ होते हैं वो उन्होंने देखे। वी आस्क्ड द गाइड। हमने उस गाइड से पूछा विच हिस्टोरिकल प्लेसेस वी शुड विजिट इन राजस्थान। हमको कौन से हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक स्थान हमको देखने चाहिए राजस्थान में। ही शेयर्ड दैट देयर आर मैनी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स इन राजस्थान। अब उसने कहा कि राजस्थान में तो बहुत सारे ऐतिहासिक स्मारक हैं विच वी मस्ट विजिट, जिनको हमें ज़रूर देखना चाहिए। लुक दिस पिक्चर। लोहागढ़ फोर्ट भरतपुर। ये लोहागढ़ का किला है जो कि कहाँ है? भरतपुर में। जयगढ़ फोर्ट जयपुर। अब जयगढ़ का किला कहाँ पर है? जयपुर में। एंड नाउ कुंभलगढ़ राजसमंद में। ये कुंभलगढ़ का किला है जो कि कहाँ पर है? राजसमंद जिले में है। सोनार फोर्ट जो कि जैसलमेर में। सोनार का किला कहाँ पर है? जैसलमेर में। तो ये सारे ऐसे फोर्ट्स हैं जिनको कि हमको राजस्थान के अंदर देखने जरूर जाना चाहिए। वेरियस फोर्ट्स, ये बहुत ही विभिन्न प्रकार के किले हैं। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आर नेशनल हेरिटेज। जो ऐतिहासिक स्मारक होते हैं वो हमारे नेशनल यानी हमारे राष्ट्रीय धरोहर होती है, विरासत होती है। इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट देम। ये हमारे सभी नगरवासियों की या शहरवासियों की जो भी लोग हैं
उनकी क्या होती है, एक जिम्मेदारी होती है कि हम क्या करें, उनकी सुरक्षा करें। एक्सप्लोर एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। आप खोजिए और इन सवालों का जवाब दीजिए। लुक एट द इमेजेस ऑफ द फोर्ट्स गिवन बिलो। इन नीचे दिए हुए फोर्ट्स के जो किले हैं उनकी तस्वीरों को देखिए। गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैम फ्रॉम योर टीचर अबाउट दीज फोर्ट्स। अपने अध्यापक से इनकी जानकारी प्राप्त कीजिए। लेट्स नो। अब चलिए इसके बारे में जानते हैं। मेजर फोर्ट्स ऑफ द राजस्थान। मुख्य कौन से किले हैं हमारे राजस्थान के? रणथंबोर फोर्ट सबसे पहला है। कौन सा है? रणथंबोर का किला। लुक दिस पिक्चर, दिस इज रणथंबोर फोर्ट। ये रणथंबोर का किला है। द रणथंबोर फोर्ट इज सिचुएटेड इन सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट। जो रणथंबोर का किला है वो कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट यानी जिले में स्थित है। दिस फोर्ट हैज द फेमस त्रिनेत्र गणेश टेम्पल। यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध मंदिर है कौन सा? त्रिनेत्र यानी त्रिनेत्र गणेश मंदिर है यहाँ पर ऑफ राजस्थान, जो कि पूरे राजस्थान में फेमस है। द फेयर ऑफ लॉर्ड गणेश इज द और गणेश टेम्पल ऑफ राजस्थान। द फेयर ऑफ लॉर्ड गणेश इज ऑर्गेनाइज्ड हियर। जो गणेश भगवान का जो सबसे बड़ा मेला है वो यहीं पर ऑर्गेनाइज किया जाता है यानी आयोजित किया जाता है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ दिस फोर्ट इज दैट राजस्थान फर्स्ट साका टुक प्लेस हियर। और राजस्थान की जो सबसे पहले सिग्निफिकेंट यानी जो इम्पोर्टेंट फीचर है यहाँ पे इस किले की, राजस्थान फर्स्ट साका टुक प्लेस हियर। जो सबसे पहली साका थी वो यहाँ पर बनी थी। इट इज़ अ हिल फोर्ट। ये क्या है? एक पहाड़ी किला है, पहाड़ के ऊपर बना हुआ, इसलिए इसको क्या कहा है? हिल फोर्ट। नाउ मेहरानगढ़ फोर्ट, दिस इज सेकेंड फोर्ट, मेहरानगढ़ फोर्ट। दिस इज ऑल्सो अ हिल। ये भी एक पहाड़ी फोर्ट, पहाड़ी पर है। ये किला भी एक पहाड़ी किला है। इट इज सिचुएटेड इन जोधपुर डिस्ट्रिक्ट। ये जोधपुर जिले में स्थित है। दिस फोर्ट इज ऑल्सो नॉन एज चिड़िया टूक। अब इसका दूसरा नाम भी क्या? चिड़िया टूक भी कहा जाता है इसको। इस किले को दूसरा नाम क्या है? चिड़िया टूक। कुंभलगढ़ फोर्ट, नाउ थर्ड कुंभलगढ़ फोर्ट यानी कुंभलगढ़ का किला। दिस फोर्ट इज सिचुएटेड इन राजसमंद डिस्ट्रिक्ट। ये किला राजसमंद जिले में स्थित है। दिस इज ऑल्सो नॉन एज द आई ऑफ मेवाड़। इसको मेवाड़ की आंख कही जाती है। द आई ऑफ मेवाड़ यानी मेवाड़ राज्य की आंख कही जाती है। दिस फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय महाराणा कुंभा इन द 15th सेंचुरी। इस किले को महाराणा कुंभा द्वारा 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। इट्स वॉल इज वर्ल्ड फेमस। इसकी दीवारें पूरी दुनिया में फेमस है। इन द एंशियंट टाइम्स द किंग एंड द रूलर्स गॉट द फोर्ट्स कंस्ट्रक्टेड एट द टाइम ऑफ एनी अटैक। यहाँ पे जो प्राचीन समय में जो राजा थे, वो रूलर्स जो थे, शासक, वो फोर्ट यानी इस किले को बनवाते थे एट द टाइम्स यानी उस समय ऑफ एनी अटैक यानी जो भी आक्रमण में, टू सेफ गार्ड अगेंस्ट द एनिमीज। इसमें क्या हुआ था? वो सब सुरक्षित थे दुश्मनों से। द ह्यूज गेट्स ऑफ द फोर्ट्स वर क्लोज्ड एंड द फूड एंड अदर मटेरियल्स वर स्टोर्ड इन द फोर्ट। अब यहाँ पर जो बड़े बड़े दरवाजे हैं इसके अंदर, इस किले के अंदर उनको बंद कर दिया गया था और इसके अंदर फूड यानी खाना और दूसरी जो मटेरियल सामान थे वो इसमें स्टोर किए गए थे यानी उसको इकट्ठा करके रखा गया था इस किले के अंदर। लुक दिस फोर्ट पिक्चर, मेहरानगढ़ फोर्ट। दिस इज पिक्चर ऑफ मेहरानगढ़ फोर्ट। वी लर्न, हमने सीखा, इन एंशियंट टाइम द फोर्ट्स वर कंस्ट्रक्टेड फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। हमने सीखा इस लेसन से कि जो ये किले हैं प्राचीन समय में इनको किस लिए बनाया जाता है? सिक्योरिटी के लिए और सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए इनको बनाया जाता था। द किंग्स एंड द एम्परर्स गोट मेमोरियल्स कंस्ट्रक्टेड एज ए रिमेम्बरेंस ऑफ देयर विक्ट्रीज। और जो उस समय के राजा थे, शासक थे, वो इन चीज़ों को, इन महलों को इसलिए बनवाते थे ताकि क्या कर सके? उनकी याददाश्त को वो बनाए रख सके और विक्ट्रीज जो भी उन्होंने विजय हासिल की उनको वो हमेशा उसको कायम रख सके। लर्न, अंडरस्टूड एंड नाउ टेल। सोचिए, समझिए और अब बताइए। गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द लोहागढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट एंड सोनार फोर्ट फ्रॉम योर स्कूल्स लाइब्रेरी और न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स। राइट अबाउट दैम इन योर नोटबुक्स। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इकट्ठा करना है कुंभलगढ़ किले के लिए, जयगढ़ किले के बारे में, सोनारगढ़ के किले के बारे में, लोहागढ़ के किले
के बारे में आपको लाइब्रेरी से या न्यूज़पेपर से इसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करनी है और उसको आपको पिक्चर्स पेस्ट करके उसके नीचे उसके बारे में सब कुछ डिटेल में लिखना है आपको। वाई शुड वी प्रोटेक्ट द हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, हमको जो ऐतिहासिक स्मारक है उनको हमको क्यों सुरक्षित रखना चाहिए, इसका भी आपको आंसर लिखना है। इफ़ देयर इज़ एनी फोर्ट, कैस्टल और पैलेसेस इन योर नियर बाय एरिया, अगर आपके आसपास के एरिया में कोई किला हो, कोई महल हो, तो उसके बारे में क्या करना, देन पेस्ट इट्स पिक्चर इन योर नोटबुक एंड गैदर सम इंफॉर्मेशन अबाउट इट। तो आपको उस किले की क्या करनी है, पिक्चर लगानी है और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है। तो आप किशनगढ़ में रहते हो तो किशनगढ़ के किले के बारे में आप उसकी पिक्चर लगा के उसके बारे में आप सब कुछ लिख सकते हैं। ओके, नाउ कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल हेरिटेज इज आर मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी इनको संरक्षित करना, कंजर्वेशन मीन्स क्या, तो संरक्षित रखना, यानी जो भी हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत है, धरोहर है, ये हमारी मोरल यानी नैतिक ड्यूटी बनती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको क्या करें, सुरक्षित रखें। Okay, now our lesson is completed. I hope all of you understood this lesson. You have to do this all activity in your notebook. You have to paste all pictures of the historical places and write about them. So, in good writing. Okay, thank you. Safe. Stay safe. Stay home.